गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पे आपका स्वागत है। 20 दिसंबर आज है। डेली करंट अफेयर्स के जो हम एमसीक्यू लाते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप विमेंस का विल बी होस्टेड बाय, कौन होस्ट करेगा इसको? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट करेगा। 2023 वर्ल्ड कप विल बी 8th एडिशन of 2020 Women's World Cup. There will be total 10 participants. कुल 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे 2023 के वर्ल्ड कप में। ये 8वां संस्करण होगा। बात कर लेते हैं 2020 के वर्ल्ड कप की। 2020 वर्ल्ड कप जो अभी अभी ऑर्गेनाइज किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया वाज द होस्ट। इसमें विनर कौन था? विनर भी ऑस्ट्रेलिया ही था। एंड रनर अप कौन था? रनर अप, तो रनर अप इंडिया था। ओके, तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय, द आंसर इज साउथ अफ्रीका। 2023 का ये 8वां संस्करण होगा जिसमें 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे। 2020 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। उसका विनर भी ऑस्ट्रेलिया था और रनर अप भारत था। ये 7th एडिशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। गोवा लिबरेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 16th दिसंबर, 17th दिसंबर, 18th दिसंबर, 19th दिसंबर। तो जो राइट आंसर है वो है 19th दिसंबर। रीज़न बीइंग 19th दिसंबर 1961 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को पोर्टुगीज रूल से लिबरेट किया था, फ्री करवाया था। वाज फ्रीड फ्रॉम पोर्टुगीज रूल। पुर्तगालियों का जो शासन था उससे गोवा को लिबरेट कराया था 19 दिसंबर 1961, इसलिए इसको गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जो ये जो ऑपरेशन जो यूज़ किया गया था इस टाइम पे, जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ये एक 36 आवर्स की पूरी एक्सरसाइज हुई थी। 18 दिसंबर को ये स्टार्ट हुई थी और 19 दिसंबर को जब गोवा को फ्री करवा लिया तो ये कंप्लीट हुई थी ऑपरेशन विजय। इसमें हमारी तीनों सेनाओं ने, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपना अपना योगदान दिया था। गोवा की बात करते हैं। गोवा की कैपिटल जो है वो है पणजी। गोवा के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत एंड गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत। गोवा की कैपिटल पणजी है। गवर्नर जो हमारे गोवा के हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये आप जानते होंगे। तो गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। एक बात आप ध्यान रखना, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, बट गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था जो 18 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। थोड़ा सा अंतर है डेट्स में। Recently, Indian government has started mission to improve the quality of indigenously developed products. जो भारत में बनने वाले क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इंडिया ने एक मिशन या कैंपेन चलाया है। उस मिशन का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं प्रमोट इंडिया, ब्रांड इंडिया, रियल इंडिया, टेस्ट इंडिया। तो जो राइट आंसर है वो है ब्रांड इंडिया। ब्रांड इंडिया मिशन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। ये
किस पर बेस्ड है? पहले भी कई देशों ये चला चुके हैं, बेस्ड ऑन सिमिलर पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज लाइक यूएस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, यूके ऐसी कंट्री, यूएस ऐसी कंट्रीज़ ने इस पॉलिसी को पहले भी चला चुके हैं ताकि वो उनके ब्रांड्स को प्रमोट किया जा सके। इसी तरह भारत ने भी ब्रांड इंडिया मिशन चालू किया है ताकि जो हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उसको वर्ल्ड वाइड पहचान मिल सके। तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन के लिए है, फॉर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन ब्रांड्स। तो ब्रांड इंडिया ये मिशन है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, इंडो कॉर्पेट ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कौन सी कंट्री इंडिया के साथ ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करती है? तो आपके ऑप्शन हैं रशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। तो ये इंडो वर्ड इंडोनेशिया के लिए ही यूज़ किया गया है। कॉर्पेट की फुल फॉर्म बात करें तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। पेट्रोल मीन्स निगरानी। तो इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये इस एक्सरसाइज का नाम है। इस साल इसका 35th एडिशन हुआ था। इंडिया की तरफ से INS कुलिश एंड P81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और INS कुलिश, इन दोनों ने भारत की तरफ से भाग लिया था। भारत ने ये दोनों एक शिप और मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को यूज़ किया था इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज का एम है जो भी शिपिंग से रिलेटेड या इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जा सके। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर मैरीटाइम इंटरनेशनल ट्रेड एंड शिपिंग और ट्रेड को सेफ्टी के लिए सेफ्टी दी जा सके, इस उद्देश्य से इस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को किया जाता है। ये 35th एडिशन है। 2002 से ये एक्सरसाइज चल रही है, स्टार्टेड इन 2002। तो इंडिया इंडो कॉर्पोरेट ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है। इसका 35th एडिशन हुआ था इस बार। INS कुलिश और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया की तरफ से यूज़ किए गए थे। एम इसका है सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जा सके शिपिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड को। नेवी की बात करें तो हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो हैं श्री एडमिरल करमबीर सिंह। श्री एडमिरल करमबीर सिंह चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली ए मेगा लेदर पार्क हैज़ बीन अनाउंस्ड, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इस्टेब्लिश ए लेदर पार्क? अभी एक मेगा लेदर पार्क की घोषणा हुई है। तो ऐसा कौन सा राज्य होगा, ये भारत का पहला राज्य होगा जो ये मेगा लेदर पार्क स्टार्ट कर रहा होगा। तो वह राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो जो इसका राइट आंसर है वो है
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेगा लेदर पार्क स्टार्ट किया जा रहा है। ये रमाईपुर विलेज कानपुर सिटी में ये मेगा लेदर पार्क बनेगा। इसका बेनिफिट जो होगा वो होगा डायरेक्ट जॉब क्रिएशंस। तो अराउंड एक्सपेक्टेड है कि 50,000 जॉब्स डायरेक्टली क्रिएट की जाएगी एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अराउंड 1.5 lakhs पीपल को मिलेगा। यूपी की बात करें, सीएम चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उनको तो आप जानते ही हो, योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? गवर्नर की बात करें, श्रीमती आनंदीबेन पटेल एंड कैपिटल आप जानते हो लखनऊ है। तो मेगा लेदर पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में ये बनने जा रहा है मेगा लेदर पार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंटरसिटी रेल यात्री हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंश्योरेंस कंपनी? किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंटरसिटी रेल यात्री ने पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड ट्रैवल इंश्योरेंस ऑन टिकट्स फॉर बस कम्यूटर्स ऑप्टिंग टू ट्रैवल थ्रू इंटरसिटी रेल यात्री? तो इंटरसिटी रेल यात्री ने किस इंश्योरेंस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका जो राइट आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ इंटरसिटी रेल यात्री ने पार्टनरशिप की है ताकि जो भी पैसेंजर्स हैं, ऑल पैसेंजर्स जो कि इंटरसिटी रेल यात्री यानी कि जो एक बस सेवा है उसके थ्रू अगर ट्रैवल करते हैं तो उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके। द इंश्योरेंस अमाउंट कितनी होगी? वो 5 lakhs की इंश्योरेंस होगी। वो कंडीशंस क्या क्या होंगी कि क्या किस किस चीज़ को कवर करेगा? तो है एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाए, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, कंप्लीट डिसेबल हो जाए पर्सन परमानेंटली, और तीसरा है मेडिकल इवैक्यूएशन यानी कि मेडिकल खर्चे जो अगर किसी दुर्घटना में उबरने के लिए जो लगते हैं वो, इन तीनों चीज़ को कवरेज रखेगा। 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस सेवा है। ये उनके लिए है जो कि इंटरसिटी रेल यात्री जो बसेज़ हैं, इंटरसिटी बसेज़ हैं, उससे कम्यूट करते हैं। उन पैसेंजर्स के लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है इंटरसिटी रेल यात्री। इसने पार्टनरशिप की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंत क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड किसान कल्याण मिशन? तो किसान कल्याण मिशन किस स्टेट ने अनाउंस किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो जो आपका राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण मिशन की घोषणा की है। तो ये किसान कल्याण मिशन क्या है? इसका जो एम है वो है जो किसानों की इनकम है वो डबल करना। तो ये एक स्पेशल प्रोग्राम है टू डबल द फार्मर्स इनकम। अभी आप जानते हो कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो उसी में आप याद रख सकते हो किसान कल्याण मिशन एक यूपी ने अनाउंस किया है। ये डबल करने का उद्देश्य है फार्मर्स की इनकम को। इसका ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पे लागू होगा, यानी उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों पर ये लागू होगा। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ विल कवर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या क्या होगा, किस तरह इसकी इनकम को बढ़ाया जाएगा? पहला तरीका होगा कि फार्मर्स की मीटिंग्स रखी जाएंगी, फार्मर मीटिंग्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साइंटिस्ट, वेल नोन एग्रीकल्चरिस्ट, उनको बुलाया जाएगा और आपस में ये एक्सचेंज करेंगे व्यूज़ को एंड साइंटिफिक प्रैक्टिसेस
टू इम्प्रूव फार्म प्रोड्यूस, जो फार्म प्रोड्यूस है उसको किसी तरह इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए ये फार्मर मीटिंग रखी जाएंगी। दूसरा तरीका होगा एग्जीबिशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एसोसिएटेड सेक्टर्स। एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स का एग्जीबिशन रखा जाएगा, जिससे भी फार्मर्स को इनकम में लाभ होगा। तो ये किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य है, फार्मर की इनकम को डबल करना। उसके लिए कुछ तरीके अपनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, आंसर है उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ टोटली बैंड द यूज़ ऑफ फ्लेक्स बैनर्स। फ्लेक्स बैनर्स होते हैं जो प्रोग्राम मीटिंग में बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, वो फ्लेक्स बैनर्स होते हैं। उनको कौन से स्टेट ने अभी टोटली बैन करने का प्लान किया है? तो जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड ने प्लान किया है कि जो भी ये फ्लेक्स बैनर्स हैं, ये बोर्ड्स हैं, कोई पोस्टर्स हैं, वो सब पोस्टर्स और ये जो भी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने होते हैं, उनको गवर्नमेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस, बोर्ड एटसेट्रा की फंक्शंस, कोई प्रोग्राम्स, उनमें नहीं लगाया जाएगा, उनको टोटली बैन किया गया है। रीज़न बीइंग कि जो पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक प्लास्टिक पॉलीमर है। प्लास्टिक पॉलीमर है तो इसका जो बायोडिग्रेडेशन है वो नहीं होता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसकी दूसरी समस्या ये है कि जब इसको जलाया जाता है, पीवीसी को, पॉलीविनाइल क्लोराइड के प्रोडक्ट्स बने हुए, जो कि जैसे बैनर्स की भी बात कर रहे थे, अगर उनको जलाया जाता है, इफ बर्न्ड देन दे रिलीज टॉक्सिक गैसेस, और ये हार्मफुल गैसेस और जहरीली गैसेस छोड़ते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए हैजार्डस है। देयरफॉर the Nagaland government has stated to totally ban the use of flex banners. ओके, तो अब नागालैंड की बात करूँ मैं, तो नागालैंड की कैपिटल आप जानते होंगे। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं श्री नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है? नागालैंड के गवर्नर हैं श्री आर.एन. रवि गवर्नर हैं, नेफ्यूरियो सीएम हैं, कैपिटल कोहिमा है। मैप पे देख लेते हैं, ये नागालैंड है। नागालैंड के पास में यहाँ पे नागालैंड के नॉर्थ में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, साउथ में बात करें तो मणिपुर है, और वेस्ट में बात करें तो असम है। वेस्ट में असम, ऊपर अरुणाचल प्रदेश और साउथ में मणिपुर। और इस जगह बात करें यहाँ पर, तो यहाँ म्यांमार आ जाता है, म्यांमार। तो म्यांमार कंट्री से बॉर्डर पे टच होता है नागालैंड। अब आप मैप पे देख सकते हैं कि नागालैंड से कौन कौन से राज्य टच होते हैं एंड कंट्रीज़ टच होती हैं। तो एक म्यांमार कंट्री टच होती है एंड 3 राज्य टच होते हैं नागालैंड से, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि नागालैंड को टच करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो उसमें ऑप्शन में आपको और भी दूसरे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो इसको आप देख लें और याद कर लें। ओके, तो फ्लेक्स बैनर्स को बैन किया है नागालैंड ने। रीज़न पीवीसी होता है फ्लेक्स बैनर्स में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉलीमर है, जो कि जहरीली गैसेस, टॉक्सिक्स छोड़ता है अगर उसको बर्न किया जाए, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए हैजार्डस है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैव सेलेक्टेड विच इंडियन अमेरिकन टू बी द कमांडर ऑफ SpaceX Crew 3 मिशन। SpaceX Crew 3 मिशन जो लॉन्च होने वाला है
उसके लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किस भारतीय अमेरिकी को एक कमांडर के रूप में नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं सिद्धार्थ जगदीशन, संजय मौर्य, राजाचारी, वेंकटेश वर्धन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजाचारी। राजाचारी को कमांडर के रूप में अपॉइंट किया है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए, स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ बीन चोजन फॉर ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस पीस अवार्ड? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड के लिए किस इंडस्ट्रियलिस्ट को चुना गया है? तो जो आपके ऑप्शंस हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सुनील भारती और रतन टाटा। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, रतन टाटा। रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड के लिए चुना गया है। ये अवार्ड ऑनर किया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? ऑनर्ड बाय इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किसी एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल रखने के साथ साथ कुछ इनोवेशन करने की फील्ड में और पीस को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और इस साल ये अवार्ड जो दिया जाने वाला है वो रतन टाटा जी को दिया जाने वाला है। ये अवार्ड दिया जाता है इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। तो ये आज के अपने क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चन की हम एक सीरीज चलाते हैं डेली 10 क्वेश्चंस की, उसमें आज के ये 10 क्वेश्चंस थे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे इसी तरह के और भी बेटर कंटेंट आपके लिए ला सके और प्रोवाइड कर सके। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं इन PDFs के अलावा भी डेली करंट अफेयर्स अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।